हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हमारा टॉपिक है इटरेटिव स्टेटमेंट या लूप स्टेटमेंट। हम कल कंडीशनल और स्विच स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इटरेटिव स्टेटमेंट या लूप स्टेटमेंट। लूप का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को अगर मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लूप स्टेटमेंट का। या सिंपल ऐसे कहें कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जब तक कि दिया गया कंडीशन गलत ना हो जाए या फॉल्स ना हो जाए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लूप स्टेटमेंट का। लिखा है व्हेन वी वांट टू रन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम को या ब्लॉक को किसी प्रोग्राम के पर्टिकुलर पार्ट को या ब्लॉक को मल्टीपल टाइम रन कराना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, लूप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी वांट टू रन any particular statement of our program repeatedly till a particular condition is true, हम अपने प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर पार्ट को तब तक रन कराना चाहते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लूप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन देन वी यूज़ लूप स्टेटमेंट। अब कितने टाइप के लूप स्टेटमेंट होते हैं, सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम चाहते हैं, जैसे हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लें कि ऐसा लिख लीजिए, हैज़ इंक्लूड ठीक वॉइड मेन। अब ये जो वेलकम हम ये चाहते हैं 20 टाइम प्रिंट कराएं, ठीक है। तो 20 टाइम प्रिंट कराने के लिए ये क्या करें, प्रिंट एफ वेलकम हम 20 टाइम्स लिखें। या दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे हम लूप का यूज़ कर लें। अगर हम लूप यूज़ कर लेंगे, यहाँ मतलब कंडीशन दे देंगे और उसके हिसाब से बार बार इसको रिपीट करने के लिए, तो क्या होगा कि एक ही बार लिखेंगे और बार बार इसको एग्जीक्यूट करा पाएंगे, जिसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। मतलब हमको एक बार लिखना पड़ेगा और क्या होगा कि हमको स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करा लेंगे, जिसकी वजह से जो टाइपिंग एरर है वो भी गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। एक ही कोड बार बार यूज होगा, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज़ क्या हो जाएगा कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक। तो इसी ब्लॉक को नंबर ऑफ टाइम्स यानी प्रिंट एफ को मोर देन 1 टाइम एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करते हैं, लूप स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। अब कितने टाइप के लूप होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले है वाइल लूप। तो देखिए वाइल लूप क्या कहता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जब हमको किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम को, या लिखा है ना कि वाइल लूप इन अ सी प्रोग्राम रेपिडली एग्जीक्यूट अ टारगेट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कि दिया गया कंडीशन ट्रू हो, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो बार बार एग्जीक्यूट कराएगा। सिंटेक्स देखिए कैसा लिखा, वाइल कंडीशन, यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे, मतलब सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। वाइल कंडीशन, उसके बाद लिखा है वाइल जो है वो एक कीवर्ड है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देंगे, उसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट में कोई सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं या पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है। अब यहाँ पे उसके बाद अपडेट काउंटर। अब इसका प्रोग्राम देखेंगे, बातें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसका फ्लो डायग्राम कैसा दिखेगा। सबसे पहले कोई प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप आ रहा होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन मिला, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद काउंटर अपडेट करेगा और फिर क्या करेगा, फिर से कंडीशन को चेक करेगा, फिर ट्रू है, फिर स्टेटमेंट। अब देख रहे हैं ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है तब तक जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो रहा है एग्जिट कर जा रहा है। ट्रू है तो क्या, स्टेटमेंट अपडेट काउंटर से फिर से कहाँ जा रहा है, कंडीशन पे। फिर कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू, फिर स्टेटमेंट, फिर अपडेट काउंटर, मतलब काउंटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अपडेट काउंटर भी देखेंगे क्या लिखा रहा है, ठीक। प्रोग्राम से देखिए, प्रोग्राम हमको ये बता रहा है, दिख रहा है प्रोग्राम। चलिए प्रोग्राम में हम देख रहे हैं, लिखा है यहाँ तक देखिए, जो चीज़ रेड पेन से लिखी है ना वो आपका वाइल का पूरा पार्ट है। ये सब कुछ सेम रहता है सब में, वॉइड मेन। उसके बाद एक वैल्यू चाहिए था, एक नंबर चाहिए था, जिसकी वैल्यू हम दे दिए स्टार्टिंग में 10। इनिशियल वैल्यू क्या दिया हम, एक ही 10। अब क्या है, हम कंडीशन दिए वाइल ए इज स्मॉलर देन 20। अगर ए की वैल्यू 20 से कम है तो क्या करो, प्रिंट एफ, प्रिंट करना है ए की वैल्यू, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कैसा चलेगा, ए की वैल्यू क्या है, 10 है, 20 से स्मॉलर है, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, इस ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। वाइल ब्लॉक का स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि
वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ प्रिंट करके आएगा वैल्यू ऑफ ए और परसेंट डी, यानी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है ए की 10 प्रिंट हो गया। अब लिखा है ए प्लस प्लस, हम पढ़ रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर में कि ए प्लस प्लस यानी कि ए की जो वैल्यू थी उसमें +1 कर देगा। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, ए की वैल्यू हो गई 11। अब फिर क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ना, इसको देखिए, एक अपडेट काउंटर हुआ है यानी ए की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ। अब फिर क्या गया कंडीशन पे, यानी फिर से इस कंडीशन को चेक करें। इस कंडीशन को चेक किए तो क्या आएगा, ऐसे देखते रहेंगे। इस कंडीशन को हम चेक किए तो क्या लिखा है 11 इज स्मॉलर देन 20, कंडीशन इज ट्रू। फिर क्या करेगा, ट्रू है तो स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट करिए, यानी इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट किए तो क्या आया, ए की वैल्यू आ गई 11, प्रिंट कर देगा ए की वैल्यू 11 प्रिंट हो गई, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 11 प्रिंट हो गया। फिर क्या किया, उसके नेक्स्ट स्टेप में है ए प्लस प्लस, यानी कि ए की वैल्यू बाई 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, ए की वैल्यू हो गई अब 12। ठीक, फिर कंडीशन चेक किए 12 इज स्मॉलर देन 20, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है। फिर स्टेटमेंट अपडेट काउंटर, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये 20 ना हो जाए। जैसे 20 हुआ, ए की वैल्यू 20 ही प्लस प्लस होते होते तो ये क्या होगा, ए 20 इज स्मॉलर देन 20, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मतलब कि हमारा जो कंपाइलर है वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर यानी एग्जिट हो जाएगा। इस लूप, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, गेट CH और उसके बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट, यानी ऐसे ही 19 तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा वाइल लूप। ओके, नेक्स्ट है डू वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट के बाद है डू वाइल। तो डू वाइल क्या है, डू वाइल स्टेटमेंट भी वाइल स्टेटमेंट की तरह होता है। डिफरेंस क्या होता है कि उसमें हम पहले कंडीशन चेक कर रहे थे तब स्टेटमेंट रन करा रहे थे। डू वाइल में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट रन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है, कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होता है, स्टेटमेंट रन होता है। ठीक है, चलिए इसके लिए देखिए लिखा है दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग द इट। मतलब क्या है, कोड ऑफ ब्लॉक जो है एक बार एग्जीक्यूट कर जाएगा, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट विल बी रिपीट एंड लूप एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। ये लूप तब तक, फिर उसके अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो लूप को बार बार रिपीट करेगा। सिंटेक्स देखिए, डू स्टेटमेंट वाइल कंडीशन। कैसा हो रहा है, सबसे पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। देखिए यहाँ पे ना, जब हम वाइल का कंडीशन लिख रहे थे तो यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगा रहे थे, डू वाइल में यहाँ पे टर्मिनेटर लगाएंगे। ठीक है ना, स्टेटमेंट लिखने में एकदम ध्यान रखना है, अगर स्टेटमेंट लिखना ध्यान रहेगा तो प्रोग्राम आराम से लिख जाएगा, एरर नहीं आएगा प्रोग्राम में। फिर क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले क्या किए, स्टेटमेंट रन कराए, कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये स्टेटमेंट रन करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एटलीस्ट 1 टाइम स्टेटमेंट रन करेगा ही करेगा डू वाइल में, और वाइल में अगर कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो गया तो वो कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। प्रोग्राम देख लीजिए, डू सपोज ये यहाँ तक की कहानी सेम है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच वॉइड मेन। उसके बाद देख लिए हम क्या, इंट आई इक्वल्स टू, सॉरी एक चीज़ छूट गया, गेट CH यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमको लिखना चाहिए था इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक, अब देखिए यहाँ तक की कहानी सेम है। अब हम यहाँ से जो सिंटेक्स है उसको मैच करा के देखिए, लिखे ना डू स्टेटमेंट और वाइल कंडीशन। अब ये प्रोग्राम कैसे रन करा है ये देख लीजिए, सेम चीज़ वहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी वो यहाँ पे पेस्ट किए हैं। अब कैसे रन करेगा, सबसे पहले लिखा i इक्वल्स टू 1 तो प्रिंट कर देगा i की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है। अब i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट किया, i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हुई, क्या हुआ, i की वैल्यू हो गई 2। अब कंडीशन चेक किया, i इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, अगर i की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर है, कंडीशन लिखा हाँ ट्रू, क्योंकि 2 जो है वो 10 से छोटी या उसके बराबर है। फिर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, i इक्वल्स टू 2 को प्रिंट किया, फिर i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ, अब i की वैल्यू हो गई 3। फिर क्या करेगा, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो फिर ये 3 को भी प्रिंट करेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। जब i की वैल्यू 11 होगी तो फिर कंडीशन चेक करेगा, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, i की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक, यानी 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो आज इतना रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ लेंगे फॉर लूप, ठीक, और नेस्टेड लूप। ओके, थैंक यू क्लास। अब आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर पाए। PDF डिस्क्रिप्शन में अपलोड करने को अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास 50 से बिलो सब्सक्राइबर होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिनका पीछे का जो क्लास है वो छूट गया है, वो प्लेलिस्ट में सारी क्लास अवेलेबल हैं, वो वहाँ से देख सकते हैं।